एक दर्जी के पास गए। मथुरा में एक दर्जी बुढ़ा है, बड़ी अच्छी मशीन चलाता, कपड़े बहुत फेमस बनाता, बहुत फिटिंग बहुत बढ़िया देता। भगवान उसके घर पहुंचे। भैया हाँ, तुम्हारे गांव के धोबी को मार के जो कपड़ा छुड़ाए तो फिटिंग के कर दो, क्योंकि वृंदावन के लोग पतले पतले और मथुरा के हट्टे कट्टे, तो फिटिंग कर दो। भगवान क्यों गए दर्जी के यहाँ? फिटिंग तो सब जने जानते हो, आजकल तो हर कोई कपड़े फिटिंग के पहनता है ना, बिल्कुल कहीं से भी। अच्छा, कभी कभी ऐसी फिटिंग हो जाती। देखो हम आपको बताएं, एक वकील साहब से कुर्ता पजामा ज्यादातर पहनते थे। उन्होंने नया पजामा बनवाया, थोड़ा बड़ा बन गया। अपनी पत्नी से बोले कि पजामा थोड़ा बड़ा बन गया, तुम नीचे से 4 अंगूर काट के तुरपाई करके रख दो। पत्नी बोली हम न सिले पजामा, दिन भर इतना पैसा कमा 10 रुपया दे के पजामा सही नहीं करवा पा रहे। वकील साहब ने देखा कि पत्नी नाराज होने से बेचारे शांत होकर चले गए और अपनी बहन से बोले, बहन तुम्हारी भाभी तो बहुत अकड़ रही, तुम हमारा पजामा थोड़ा सा नीचे से काट के सिल के तुरपाई करके टांग देना। तो बहन बोली कि ठीक है, पजामा ही सिले, पर हाई स्कूल के पेपर काहे खुदे पाए, जब पढ़ने नहीं पजामा ही सिले। अरे पढ़ाई जरूरी है। वकील साहब ने बड़े भाई साहब से कही, छोटे भाई साहब से कही, माता जी से कही। उस दिन किसी ने नहीं कही हम पजामा सिल लें। वकील साहब पजामा फेंक के कोर्ट चले गए इसी तरह। और फिर लेकिन पति का काम कौन करेगा, पत्नी ही काम आती है। दोपहर में जब 1 बजे पत्नी रोटी पानी से फ्री भई तो उसको ध्यान आई कि पति का पजामा सिलना है। उसने पजामा उठाया, अपने कमरा में ले गई, 4 अंगूर काट के छोटी सुई से तुरपाई करके टांग दिया। पजामा सही। 2 बजे 3 बजे कॉलेज से बहन जी आई, वे अपने कमरा में ले गई, उन्हें 8 अंगूर काट के तुरपाई करके टांग दिया। 4 बजे हार से बड़े भाई साहब आए, से उन्हें बेटी भर खोल के तुरपाई करके टांग दिया। 6 बजे छोटे भैया आए, तो उन्हें भी काट के टांग दिया। और शाम के मताई आई, सुबह ने हाथ भर काट के तुरपाई करके टांग दिया। शाम तक तो पजामा अंडर बिया बड़े। जब सवेरे देखा तो पजामा रह ही नहीं गया, पजामा रह ही नहीं गया। सब लोग हंसने लगे कि बताओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होवे हंसाए। कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। हम कोई भी फंक्शन करने जा रहे हो, कोई भी कदम आगे बढ़ा रहे हो, अच्छी तरह विचार करो। बहुत विचार नहीं, हर तरह से विचार हो। क्यों गए दर्जी के यहाँ? भगवान दर्जी के यहाँ इसलिए गए, ये दर्जी जनकपुर का है। राम जी जब शादी में 1 महीना जनकपुर में रुके तो दर्जी की इच्छा थी कि अपनी मशीन से कपड़े सिल के हम भगवान को पहना दें, पर मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। कैसे क्या करें? मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल मौका नहीं मिला कि कैसे क्या करें। जरा भी मौका नहीं मिला कि कैसे बात बने। तब भगवान ने विदा होते समय उसे ये वरदान दिया था कि जाओ, जब भी हम आएंगे द्वापर में तुम्हारी ही मशीन पर कपड़े सिलवाएंगे, वहीं पर हम कपड़ों की फिटिंग करवाएंगे। इसलिए भगवान आज उसके यहाँ गए। दर्जी ने सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। भगवान थोड़े से और आगे बढ़े, भगवान थोड़े से और आगे बढ़े। भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक माली के घर गए, एक माली मिला, माली के घर गए, माली के हाथ पहुंचे, माली के यहाँ पहुंचे। इधर आ जाइए, इधर बैठो।
सभी लोग थोड़ी जगह दे दें। बाहर से पधारी माता बहने, आप देख रहे हैं कि खिल्ली मड़ोरा से भी देवियों का आगमन हुआ है कथा सुनने के लिए। अभी मेरी 24 नवंबर से मड़ोरा में भी भागवत जी की कथा है। हमें जहां के लोग दिख जाते हैं वहीं की तारीख याद आ जाती है। साधना से आप तारीख ही सुन रहे हैं, हमें चारों दिशाओं में तारीखें फिक्स। 24 नवंबर से मौत के बाद मड़ोरा में भी हमारी भागवत जी की कथा जो पूर्व से सुनिश्चित है। आइए, मैं वर्णन कर रहा था आपसे। माली मिला, माली ने फूलों की माला पहनाई, हार पहनाया, फूलों की माला पहनाई। भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया, माली तुम्हारे घर में रखे फूल डूबा कभी बासे नहीं कहलाएंगे, हमेशा ताजे कहलाएंगे। आज भी अपन माला लेने जाते तो ये नहीं पूछते कि कब की बनी है, माला लियो चले आए। माली को आशीर्वाद दिया। भगवान आगे बढ़े तो एक कुब्जा नाम की दासी मिली जो घुटने से, कमर से, गर्दन से 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। वैसे राशि का नाम तो था सारिंधी, लेकिन मथुरा के लोग इसे कुब्जा कहते हैं। तथा स्वरूपा कुब्जा बरानना, रूप तामने भला बनना, भला प्रपन्न। हाथ में एक प्लेट लिए थे, प्लेट में चंदन। भगवान ने कहा देवी इसमें क्या है? बोले चंदन। राजा कंस को रोज घिस के लगाते हो, तो बोले थोड़ा चंदन मुझे भी लगा दो ना, थोड़ा चंदन मुझे भी लगा दो। माथे पर चंदन लगा दिया भगवान को। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और भगवान ने 2 उंगली उसकी छोड़ी में लगा के ऐसे ऊपर कर दिया। शरीर की तीनों टेढ़े एकदम से सही हो गए। कुब्जा और भी ज्यादा सुंदर हो गई। भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, लाला मेरे घर चलो, लाला मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, पहले मामा कंस को मारना है, जिसके मारे धरती कांप रही है। दुष्टों के पाप से धरती भी कांप रही है, इसलिए पहले उसको मारना है। तेरे घर आएंगे जरूर। भगवान ने आश्वासन दिया। आगे पहुंचे, एक बहुत बड़ा धनुष रखा था, धनुष, एक बहुत बड़ा धनुष रखा था। कंस ने पहले वो धनुष तोड़वाया, धनुष का खंडन कराया। क्यों कराया खंडन? क्यों? जो लड़ाई झगड़ा होना था उसमें धनुष तोड़वाने का क्या प्रयोजन था? ध्यान देना। एक बार एक महात्मा जी ने ये धनुष दिया था कंस को, और कंस से कहा था कि कंस ये ऐसा धनुष है जिसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, इसको अपने घर में रखो और मेरी बात याद रखना, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो ये धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जो ये धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंस को लगता था कि ये धनुष जो तोड़ेगा वो ही हमें तोड़ेगा, इसलिए उसने पहले धनुष तोड़वाया कि प्रैक्टिकल तो करें। पहले धनुष तोड़वाया और भगवान ने लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी।
उठाया, चढ़ाया, तोड़ कर फेंक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। धनुष टूटा तो कंस के मंत्री दौड़े, इन लड़कों को मारो, पकड़ो, जाने ना पाए। भगवान बोले आओ जरा तुम्हारा भी स्वागत करें। जो धनुष तोड़ा था उसके 2 टुकड़े डले थे, आधे आधे, एक लिया बड़े भैया ने, एक छोटे ने, और मंत्रियों की मरम्मत करी। पिटते पिटते भागे कंस के पास और पीछे पीछे भगवान भी गए। कंस के महल के बाहर एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा था जिसका नाम है कुबलिया पीर हाथी। भगवान ने उसे भी मारा। अंदर पहुंचे, कंस ने एक नया ड्रामा सोचा, कंस ने एक नई चाल सोची कि इसको प्रेम से बुलाए और अपनी गोदी में बिठा कर मार डाला। आओ बेटा मेरी गोदी में आ जाओ। भगवान कहते हैं मामा काय को चिल्ला रहे, काय को गला फाड़ रहे, अब तुम ना भी बुलाओ तो भी हम तुम्हारे ही पास आ रहे हैं, क्योंकि अब नंबर तुम्हारा ही तो है। और भगवान ने एक एक सीढ़ी पे पैर नहीं रखा, पहला पैर एक पे, तीसरी पे, 5वीं पे और 9वीं पे, और ऐसे 55 सीढ़ी का सिंहासन उस पे चढ़ गए। कंस के केशों को पकड़ा, बालों को पकड़ा, क्योंकि बाल का बदला बाल से, लाल का बदला लाल से। बच्चे मारे तो बच्चा ही मारने आया। और शादी जब हुई थी तो देवकी के केश पकड़े थे। आज भगवान ने भी अपने माँ का बदला लेने के लिए दुष्ट के केश पकड़े गए। ऊपर के सिंहासन से भगवान ने नीचे पटक दिया, गिरा दिया, और कंस गिरा आंगन में। ऊपर से भगवान गिर पड़े, कंस के प्राण निकल गए, कंस के प्राण निकल गए। दुष्टों को मारने में भगवान देर नहीं करते हैं, इसलिए तो आए हैं, इसलिए तो आए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। करही सदा तिनकी रखवारी, करही सदा तिनकी रखवारी, करही सदा तिनकी रखवारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कंस को या रावण को भगवान ने मार दिया। संतों को तारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए भगवान का धरती पे अवतार होता है। एक और काम से अवतार होता है, ये नहीं समझना कि अकेले मारवे ही आए हैं, ये नहीं समझना कि अकेले मारने ही आए हैं। भगवान चाहे तो रावण या कंस जैसों को वहीं से फूंक मार के भी मार सकते हैं। पर एक और बड़ा काम है। आज दुनिया में विविध लोग, आज दुनिया में विविध संस्थाएं, आज दुनिया में विविध संप्रदाय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, ब्राह्मणों की महिमा को मिटाने पर उतारू हो गए। जो सनातन धर्म है, जो भागवत धर्म है, उसको मिटाने के लिए बहुत संस्थाएं पीछे पड़ी हैं। धर्म पर जब आँच आती है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। काहे के लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए भगवान भारत की भूमि पर अवतरित होकर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। मैंने एक दिन और कहा था और आज भी कहता हूं
धर्म को मिटाने वाले लोग अगर इस दुनिया में हैं कि धर्म ना होवे, तो धर्म को बचाने वाले लोग भी भगवान ने पैदा कर दिए हैं, जो धर्म को बचाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, जो धर्म को बचाएंगे। इस दुनिया में एक तरफा निर्णय नहीं हो सकता है, भगवान ने उन्हें भी जन्म दिया है।